हाँ भाई, आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जो 6 पेपर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंतर्गत टॉपिक है आज का हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसके अंतर्गत हम उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना करते हैं, जिसमें सबसे पहले 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि करते हैं। देखिए, भारत में ये जो स्वतंत्र भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी, इसका श्री गणेश 1870 से शुरू हो गया था। जब 1800 स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत ही इसकी पृष्ठभूमि बन गई थी। वैसे अंग्रेज़ जब शुरू में हमारे यहाँ आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, परंतु 1858 में इंग्लैंड सम्राट ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद में यहाँ से एक अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार हुआ है, साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ है। परंतु इसका जो शुरुआत है, इस राष्ट्रवाद की जो भावना भारतीयों में जो पनपी है, वो 1857 के अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं, हमारे प्रति इनका विद्रोह है, ये भारत के हित में शासन कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो शुरुआत और उसका जो श्री गणेश हुआ है, ये 1857 की क्रांति से हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, अनेक नेताओं का इसमें योगदान रहा है। इसके बाद में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आता है। देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, जितने भी समाज सुधारक रहे, चाहे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन जो धार्मिक नेता हैं, इन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता में ये जगाने का प्रयत्न किया है कि अंग्रेज शासन हमारे हित में नहीं है, हमें इसकी दमनकारी नीतियों का विरोध करना है और इसके तहत हमें अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और देश में एक राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि इस भारत की रूढ़िवादी जनता में इन धार्मिक सुधार आंदोलनों, इन सामाजिक सुधार आंदोलनों के तहत ये किया गया है कि भाई भारत में अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र हो और भारतीयों के हितों की रक्षा किया। हालांकि ये सत्य है कि उस समय हमारे पास में इतनी ताकत नहीं थी कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें, परंतु इस भारत की इस रूढ़िवादी, चाहे धार्मिक प्रथाएं हों, चाहे सामाजिक कुरीतियाँ हों, इनको समाप्त करके इन नेताओं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या चाहे गोपाल कृष्ण गोखले, इन ये जो उदारवादी दृष्टिकोण के जो नेता थे, चाहे उग्रवादी दृष्टिकोण, इन्होंने एक आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता में एक तरह का इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया था कि हमें राष्ट्रीयता, हमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी हुआ, जैसे बहावी आंदोलन है, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुए। उन्होंने इस भारतीय जो मुस्लिम संप्रदाय है, इसमें जो रूढ़िवादिता है, उससे बाहर निकलकर इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद की विस्तार नीति का विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो यानी कि मुस्लिम सुधारवादी जो आंदोलन हैं, वो भी एक तरह से राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में राजनीतिक एकता के माध्यम से हम लोग चर्चा करें तो ये राजनीतिक संपूर्ण देश में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का लोग हों, उनमें एक राष्ट्रीय एकता, इस बात पे सभी में सहमति थी कि अंग्रेज साम्राज्यवाद का खात्मा किया जाए और अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध किया जाए। और इसके लिए चाहे मुस्लिम नेता हो, चाहे हिंदू नेता हो, सब में सामंजस्य और एकता की भावना थी। इसके बाद में आता है कि आवागमन तथा संचार साधनों की भूमिका। देखिए, धीरे धीरे जब से इन अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी नीति थी कि इन्होंने सड़क यातायात, जल यातायात का सविस्तार वर्णन किया और इसके तहत इनमें एक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और जिससे लोगों में आदान प्रदान हुआ। उग्रवादी नेताओं को उदारवादी नेताओं से संपर्क हुआ, उदारवादियों का उग्रवादियों से संपर्क हुआ और उसके आधार पर इस प्रकार की एक भावनाएं उत्पन्न हुई कि लोगों में इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह की भावना पनपी और जिससे ये लोग इस आंदोलन के लिए तैयार हुए। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवागमन और संचार, उस समय जो संचार के साधनों का भी विस्तार किया गया, जिसके तहत एक इस प्रकार की भावनाएं लोगों में आई कि वो एकत्रित होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक संचालन करें और इसमें जो आपस में जो भाईचारा है, उसके माध्यम से इस साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया जाए। इसके बाद में है पश्चिमी साम्राज्यवादी और साहित्य का प्रभाव भी इसमें काफ़ी योगदान रहा।